Hello students, in this video we will continue further with chemical kinetics. So we are going to look at two things now. The first thing that we are going to look at is kinetics of a reversible reaction. Okay, so it is kinetics of reversible reaction. Now when I say kinetics of a reversible reaction, basically what does this mean? So यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा रिएक्शन कंसिडर करते हैं, लेट्स से A गिविंग यू B. नाउ ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट इज Kf, बैकवर्ड रिएक्शन जो है इसके लिए रेट कांस्टेंट इज Kb. ओके, नाउ वी आर assuming that your forward reaction and backward reaction both are first order reactions. Forward and backward reactions are both first order reactions. Okay, if both are first order reactions, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? सी A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A कितना होगा? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A. ओके, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग देखते हैं माइनस dA/dt इंटू KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻1. ओके, क्योंकि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? B इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू A, सो A इज गेटिंग फॉर्म. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A will be equal to, I'll write it as plus dA/dt. This is equal to Kb into backward reaction के लिए B becomes your reactant. So concentration of B⁻1. Okay. Now net change कितना आएगा? So ये माइनस साइन को यहाँ पे लेके जाओ. So net rate of change of concentration of A is equal to, आप ये ऐसे लिख सकते हो, dA/dt for forward reaction plus dA/dt for backward reaction. ये आपका dA/dt कितना आएगा? dA/dt फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, माइनस साइन को ये साइड पे देखे जाओ, सो इट इज माइनस Kf इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इट इज प्लस Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. ओके, नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो A का एंड B का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता नहीं है. सो देयरफॉर आई कैन से at equilibrium A का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट विल नॉट चेंज विद टाइम, राइट? A का जो कॉन्सेंट्रेशन है या B का कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी कांस्टेंट. सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट ये जीरो हो जाएगा. सो आई कैन राइट जीरो इज इक्वल टू माइनस Kf इंटू A प्लस Kb इंटू B. सो इफ आई डू दिस, मुझे Kb अपॉन Kf, सो यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगे दीज वुड बी आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. सो दिस बिकम्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. अब हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है हमारा K, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kf अपॉन Kb. तो ये हमारा Kb अपॉन Kf है, तो दैट इज इक्वल टू 1/k. ये 1/k, दिस इज योर 1/k. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसको हमें आगे यूज करना है. ओके, फाइन. ओके, सो लेट्स राइट दिस नाउ. लेट्स से A is getting converted into B. सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हमें दो इक्वेशन, एक ये यूज करना और दूसरा ये यूज करना. ओके,
So A का initial concentration, let's say it is A naught and this is 0. Initially हम लोग assume करें कि B is not present, कुछ react करेगा, okay, यहाँ पे plus X form होगा. At equilibrium this will be A naught minus X and this will be plus X. Now यहाँ पे this X is basically your equilibrium quantity, okay. नाउ मान लो कि जब इक्विलिब्रियम नहीं आया एट एनी अदर टाइम t, तो आपका a कितना होगा, इट विल बी a नॉट माइनस एक्स एंड b कितना होगा, इट विल बी x. जस्ट दैट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड हम लोग x के जगह पे बस x इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर. ओके, सो एट एनी टाइम t वी नो दैट these are the concentrations of a and b. So I can write this as d by dt of A. A is A naught minus x. This is equal to minus Kf into concentration of A, that is A naught minus x, plus Kb into concentration of B, that is x. हम लोग assume कर रहे हैं वॉल्यूम एज 1. ओके, या आप इनको सीधा कॉन्सेंट्रेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. If I take the derivative d by dt of a naught is a constant, तो ये 0 हो जाएगा. So this will be minus dx by dt. This is equal to minus kf into a naught plus x कॉमन निकलेगा, kf plus kb बन जाएगा. Okay, fine. I can now take this entire term on this side and ये term को यहाँ पे लेके जाता हूँ. So minus dx minus kf into a naught plus x into kf plus kb, this is equal to dt. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 b प्रेजेंट था ही नहीं. बेसिकली a का इनिशियल क्वांटिटी a नॉट था ना, so x आपका 0 था. And let's say at time t value of x is x. Okay. Now if I have to integrate this, this is of the form 1 by x, तो इसका इंटीग्रल होगा, ये माइनस साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ln माइनस के एफ इंटू ए नॉट प्लस एक्स इंटू के एफ प्लस के बी. दिस वेरीज फ्रॉम 0 to x divided by ये x का कोएफिशिएंट है kf plus kb. This is equal to t. Okay. Now let's put the limits over here. So आपका जो t होगा, what would be the value of t equal to? So t would be equal to minus ln 1 upon kf plus kb into, पहले आप x के जगह पे x पुट करोगे तो you'll get this as ln of x kf plus kb minus kf into a naught. अच्छा, आप x के जगह पे आप 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा. So this will just remain minus kf into a. ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन को ऊपर लेके जाओ. सो यू कैन राइट दिस एज minus 1 upon kf plus kb. This can be written as ln of kf into a naught minus x kf plus kb upon kf into a naught. ठीक है. ओके, नाउ इसको सेपरेट करता है. लेट्स सेपरेट दिस. ओके, अब इसको सॉल्व करते जाए. सो t बिकम्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के एफ प्लस के बी. ओके, यहाँ पे क्या होगा, के एफ बाई ए नॉट अपॉन के एफ बाई ए नॉट इज 1 माइनस यहाँ पे बन जाएगा x बाय ए नॉट. मैं के एफ अंदर दे रहा हूँ, सो 1 प्लस के बी बाय के एफ. ओके, नाउ if you see kb by kf, what was kb by kf? हम लोगों ने निकाला हुआ था. kb by kf is
equilibrium quantity of A upon equilibrium quantity of B, and equilibrium quantity of A is this, equilibrium quantity of B is this. So ये values हम लोग यहाँ पे substitute करता है. So T becomes equal to -1 upon Kf plus Kb. Okay, this is ln of 1 minus x by A naught. Okay, 1 plus Kb by Kf, it is equal to concentration of A upon equilibrium concentration of B. So A naught minus x equilibrium divided by x equilibrium. अब इसको हम लोग अब सिंपल अब सॉल्व करना, इट वोंट टेक मच टाइम. Okay, so T becomes equal to -1 upon Kf plus Kb into ln of 1 minus, see, x equilibrium plus A naught minus x equilibrium. So x equilibrium minus x equilibrium कट जाएगा, ऊपर A naught बचेगा. A naught और A naught कट जाएगा, तो you will get this as x upon x equilibrium. Now I can write this as T is equal to -1 upon Kf plus Kb into ln of x equilibrium minus x upon x equilibrium. माइनस साइन को ऊपर देके जाओ तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 upon Kf plus Kb into ln of x equilibrium on x equilibrium minus x. ठीक है. Now, if you see over here, इसको थोड़ा और modify हम लोग कर सकते हैं. I know that x equilibrium, if you look at this, x equilibrium is nothing but concentration of B. आप x equilibrium को replace कर सकते हो concentration of B at equilibrium, इससे replace कर सकते हो. अच्छा, डिनोमिनेटर को देखो हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. If I have this x equilibrium minus x, this is equal to x equilibrium plus A naught minus A naught minus x. मैंने प्लस और माइनस बस A naught किया हुआ है. अब इसको मैं लिख सकता हूँ A naught minus x minus A naught minus x equilibrium. When you open this, this is what you would get. Okay, यही आपको मिलेगा. अब A naught minus x क्या है? You can see that A naught minus x is concentration of A at time t. A naught minus x equilibrium is concentration of A at equilibrium. So I can write this as A naught minus x is concentration of A at time t. A naught minus x equilibrium is concentration of A at equilibrium. Okay, so I can replace this formula now. T is equal to 1 upon Kf plus Kb into ln of concentration of B at equilibrium divided by, I know it is equal to concentration of A at time t minus concentration of A at equilibrium. ठीक है. सो अगर जो आपको B का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे पता है, A का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे पता है, Kf Kb पता है, तो यू कैन फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t. आप किसी भी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. Now after this we are also going to look at one more thing. I hope this is clear to you. यूजुअली कम पूछा जाता है इस पे, बट हाँ, इनकेस अगर जो पूछते तो नाउ यू नो हाउ टू हैंडल दिस. ओके, नाउ दे कैन ऑल्सो मेक अ वेरिएशन इन दिस. हमने जो B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 माना हुआ है, दे कैन कंसिडर इट एज B नॉट. सो ये B नॉट प्लस x होगा, तो उसका डेरिवेशन आप फिर अपने एंड पे कर दो. मैं उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. सो इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट, I'll do one thing, I'll share the result with you. Okay. So if the initial concentration of B is not 0, it is let's say equal to B naught, तो आपका एक्सप्रेशन जो है ना वो इस तरह से चेंज होगा. ये जो लॉग टर्म है, दिस इज स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम, बट देन यू विल हैव अ न्यू टर्म ओवर हियर. यहाँ पे कैसे सिंपल था ना, 1 upon Kf plus Kb, दिस इज व्हाट यू वुड गेट. सो यूजुअली ये नहीं पूछा जाएगा,
ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है, बट इफ एट ऑल दे आस्क यू, दे विल आस्क दिस टू यू. ओके, now what we are going to do is we are going to look at simultaneous reactions. Okay, simultaneous first order reactions. Okay, now when we talk of simultaneous first order reactions, इसका मतलब क्या होता है? मान लो ऐसा कुछ है कि A ये आपका reactant है. Okay, A can be converted into B by one process and A can also simultaneously get converted into C by another process. Let's say फर्स्ट प्रोसेस के लिए आपका रेट कांस्टेंट इज K1, सेकेंड प्रोसेस के लिए आपका रेट कांस्टेंट इज K2. ना ऐसे केस में क्या होगा कि A जो है वो फटाफट खत्म होता जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में भी A यूज्ड अप हो जाएगा, सेकेंड रिएक्शन में भी A यूज्ड अप होगा. ओके, सो इन दिस केस आई विल से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A is equal to K1 into A plus K2 into A. क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में ये जिस रेट से कंज्यूम होगा दैट इज K1 into A. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा. ओके, नाउ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, आई कैन जस्ट राइट दिस एज रेट ऑफ द रिएक्शन. क्योंकि आप रेट एक्सप्रेशन से देखो A का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो आई कैन जस्ट राइट रेट ऑफ द रिएक्शन एज is equal to rate of consumption of A. A common है तो I can write this as K1 plus K2. Now you can see that in this case order of the reaction has not changed. Order of the reaction is still 1. Okay, पहले भी 1 थी इंडिविजुअल रिएक्शन की, तो फाइनल रिएक्शन की भी ऑर्डर 1 है. बट इफ यू कंपेयर इट विद दिस एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू K into concentration of A raised to 1, तो you can see that अब आपका जो इफेक्टिव K है, K इक्विवेलेंट जो होगा, दिस K इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू K1 प्लस K2. ठीक है, नाउ K इक्विवेलेंट अगर जो आपको हाफ लाइफ के बारे में पूछा जाए, तो अगर जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आई कैन राइट K इक्विवेलेंट एज ln 2 बाय T इक्विवेलेंट. करेक्ट, K होता है ln 2 अपॉन टाइम पीरियड ना, T हाफ लाइफ, टाइम पीरियड नहीं सॉरी, T हाफ लाइफ, राइट. एंड K1 कैन बी रिटन एज ln 2 अपॉन T1 प्लस K2 कैन बी रिटन एज ln 2 अपॉन T2. सो इस केस में आई कैन से इक्विवेलेंट हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2. सो इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ये रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल होते हैं तब हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन लिखता है ना. ना ऐसे केस में क्या होगा कि A एंड B ये फटाफट कंज्यूम होते जाएंगे. A फटाफट कंज्यूम होता जाएगा क्योंकि ये B में भी कन्वर्ट हो रहा है और A C में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए आपका जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड T हाफ लाइफ डिक्रीज होगा ना, क्योंकि अब A को अपने आधे क्वांटिटी पे आने के लिए कम टाइम लगेगा क्योंकि वो फटाफट रिएक्ट हो जाएगा. तो इन दिस केस योर T इक्विवेलेंट विल रिड्यूस. So your T equivalent will be less than T1 and T2. So इन दोनों हाफ लाइफ के कंपैरिजन में your equivalent half life would be smaller. ठीक है, so I hope this is clear to you. Okay. Now अब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के साथ. ओके, हम लोगों ने अरेनियस इक्वेशन देखा था ना जब हम लोगों ने कैटलिस्ट थियोरी पढ़ी थी. ओके, कोलिजन थियोरी पढ़ी थी. सो अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है कि K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA बाय RT. ओके, नाउ आई एम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो आई विल गेट ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT. ओके, नाउ लेट मी टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. So d by dt of ln K is equal to d by dt of ln A minus d by dt of EA by RT. Okay. Now log का डेरिवेटिव होता है 1 by K, so this will become equal to 1 by K into d by dt of K, क्योंकि ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं. A आपका कांस्टेंट होता है, सो इसका डेरिवेटिव 0 होता है. E A बाय R बाहर निकलेगा.
ओके, 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t² और माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/t². So dk by dt is equal to EA by RT square into k. Let's call this as my equation 1. Okay, so now what we are going to do is, हम लोगों ने अभी वो देखा ना कि when there are simultaneous reactions, so जैसे A giving you B and then A giving you C, तो ऐसे केस में लेट्स से फॉर द फर्स्ट रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज K1, सेकेंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज K2. हमें पता है K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2. लेट्स से फर्स्ट रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज E1, सेकेंड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज E2. तो इन दो पैरेलल रिएक्शंस के लिए, पैरेलल मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो व्हाट इज योर ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर A? What is overall energy of activation of A? Overall energy of activation क्या होगी? Okay. Now overall energy of activation हम लोग कैसे find out करेंगे पता है? So we know that dk by dt it is equal to, आपको ना इवेंचुअली इसको इस फॉर्म में लेके आना है. सो डी के बाई डी टी, आई राइट दिस एज डी बाई डी टी. ये मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि हमें क्या करना है. सो आई जस्ट डू स्टार्ट विद दिस डी बाई डी टी ऑफ के इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ K1 प्लस K2, राइट. This is equal to, sorry, so d by dt of K1 plus d by dt of K2. Okay, now dk1 by dt can be written as E1 upon RT square into K, that is K1, plus d by dt of K2 would be written as, d by dt of K2 can be written as E2 into K2 upon RT square, right. This is equal to, आप RT square common निकाल लो. Okay, so this will be equal to 1 upon RT square. You will get E1 K1 plus E2 K2. ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं K1 प्लस K2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ. सो माई लेफ्ट हैंड साइड इज, मेरा लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, माई लेफ्ट हैंड साइड इज डी बाई डी टी ऑफ के इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टी स्क्वायर E1 K1 plus E2 K2. I am dividing this by K1 plus K2. I am multiplying this by K1 plus K2. So I can write this as d by dt of K equivalent, it is equal to 1 upon RT square E1 K1 plus E2 K2 divided by K1 plus K2 into K1 plus K2. I know that K1 plus K2 is nothing but your K equivalent. Now if you compare this equation with this equation, ये equation ऐसा ही है ना, d by dt of K equivalent, I can write this as 1 by RT square into E equivalent into K equivalent, right. K equivalent के लिए I can write this as E equivalent into K equivalent upon RT square. So if you see over here, आप ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन कंपेयर करोगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म एंड ये टर्म सेम है, तो दिस एंड दिस शुड बी इक्वल. सो इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू E1 K1 प्लस E2 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2.
ऐसे अगर जो n रिएक्शंस है तो प्लस E3, सो ये टर्म आप करते जाओगे, यहाँ पे ये ऐड करते जाओगे, ठीक है. सो दिस बिकम्स योर इक्विवेलेंट और ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके, फॉर योर रिएक्टेंट A. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, ये बहुत बार ये पूछा जाता है आपको, साइमल्टेनियस रिएक्शंस दिए जाते हैं एंड आपको के इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या के इक्विवेलेंट या हाफ लाइफ इक्विवेलेंट पूछा जा सकता है, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ दीज टू रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, तो सारे मतलब आपके सारे रिएक्शंस अगर जो फर्स्ट ऑर्डर है तो ओवरऑल रिएक्शन भी आपका फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, ठीक है. ओके देन वी विल एंड द सेशन ओवर हियर. यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स की थियोरी है वो सारी थियोरी खत्म हो जाती है, ठीक है. ओके, बाय एवरीवन.